नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय में अध्याय 6 त्रिभुज, जो हम पूर्व में उसकी भूमिका पढ़ चुके हैं, इसकी 6.1 प्रश्नावली हल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको पता है कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। समरूप आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं, पर आवश्यक नहीं उनकी माप भी समान हो। तो इसी तथ्य को लेकर हमारी 6.1 प्रश्नावली है। तो चलो बच्चों, हम देखेंगे। पहला प्रश्न है इसका, रिक्त स्थान भरो। हमें खाली स्थान भरना है। पहला आपका, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। बिल्कुल एक से होते हैं वृत्त, है ना। उनके आकार समान होते हैं, और जिनके आकार समान होते हैं वो आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इस खाली स्थान में आएगा समरूप। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला है, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि ऐसे ही सारे वर्ग, है ना, सारे वर्ग क्या होते हैं? एक सी आकृति के, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सब वर्ग क्या होते हैं? एक से दिखते हैं, इसीलिए हम उनको वर्ग कहते हैं। तो जो जिनके आकार समान होते हैं वो आकृतियां क्या होती हैं? समरूप। इसलिए सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब देखिए, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होगा? अब त्रिभुज आपने देखा होगा, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समद्विबाहु, विषमबाहु और समबाहु त्रिभुज। तो जो विषमबाहु त्रिभुज और यदि हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो वो अलग अलग दिखेंगे। इसीलिए जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो बिल्कुल एक से होते हैं। उनकी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की माप समान होती है। और यदि हम दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज लेंगे तो उनके कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसीलिए उनके, हमारा जो समरूपता की शर्तें क्या है त्रिभुज के लिए? संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपातिक हो। इसीलिए जब हम सभी खालिस्तान त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों? इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है ना। तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे और उनकी भुजाएं भी समान होती, बराबर माप की, इसलिए उनकी भुजाएं भी समानुपातिक हो जाएंगी। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज लें हम, जिनकी भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। ऐसे दो बहुभुज लें तो यदि उनके संगत कोण, हमने समरूपता की शर्त पढ़ी है, संगत कोण कैसे होना चाहिए? बराबर। संगत कोण कैसे होना चाहिए? बराबर, बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए? समानुपातिक। जब हम दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात निकालें तो वो अनुपात कैसे आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, यानी समानुपातिक। समानुपातिक। तो ये पहला प्रश्न हमारा खालिस्तान वाला जो है वो पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है इसका, निम्न के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो। हमें दो दो उदाहरण बताना है। जैसे समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों के लिए जैसे हमने ऊपर खालिस्तान में देखा सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो हम इसके उत्तर में क्या लिख सकते हैं? सभी वृत्त, है ना, सभी वृत्त क्या, उनके आकार समान होते हैं। और दूसरे वाले में क्या लिख सकते हैं? सभी वर्ग, क्योंकि छोटा वर्ग बड़ा वर्ग सबके आकार समान होते हैं। इसीलिए समरूप आकृतियों पर ने दो उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर हमने वृत्त, सभी वृत्त ले लिया और सभी वर्ग ले लिया। अब हमें बताना है ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। बच्चों, जो आकृतियां समरूप ना हो, यदि हम सभी त्रिभुज लें तो समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के समरूप नहीं होता है, विषमबाहु त्रिभुज के समरूप नहीं होता, उनके अलग अलग आकार होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं सभी त्रिभुज और हम लिख सकते हैं सभी चतुर्भुज। सभी चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं। और भी आप बहुत से उदाहरण डेली यूज से निकाल सकते हैं। तो हमने ऐसी दो आकृतियां जो समरूप हैं, सभी वृत्त लिख सकते हैं, सभी वृत्त ले सकते हैं। एक से आकार के ब्लैक बोर्ड जो आपके स्कूल में बने होते हैं, ब्लैक बोर्ड का आकार चौकोर होता है कि नहीं? जैसे ये ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं, आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड होगा ऐसे। तो सभी वृत्त, सभी वर्ग, फिर ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो सभी त्रिभुज और सभी चतुर्भुज। ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। अब हम इसका अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है हमारे पास? प्रश्न नंबर 3। हमें इसमें देखिए निम्न चतुर्भुज, दो चतुर्भुज बनाए हुए हैं उनने, चतुर्भुज बनाए हुए अलग अलग।
तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। हमारे समरूप होने के लिए जो पहली शर्त है वो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। सबसे पहले आप जैसे ही यदि कोण दिख रहा है तो आप कोण को ही देखेंगे। देखिए यदि हम ये कोण एस ले लें तो ये झुका हुआ है, थोड़ा 90 से कम हो रहा है ना ये, या यहाँ से ये कोण पी देखो ये सीधी लाइन से नीचे 90 से कम हो रहा है, और ये वाला कोण ए क्या है, बिल्कुल 90 अंश का है। जबकि समरूपता की शर्त में क्या होता है, संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो इसमें जो कोण पी है वो बराबर नहीं है कोण ए के, यानी संगत कोण के बराबर नहीं है, इसलिए हम सीधा सा कह देंगे ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा कि ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। इस प्रकार हमने अध्याय 6 में 6.1 प्रश्नावली पूरी करी। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको इस अध्याय के अगले और प्रश्न लेकर उपस्थित होंगी। धन्यवाद बच्चों।